लेकिन चंद्रकांत ने जैसे ही कॉइन उठाया, उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए लाल चमकने लगीं। सलिल डरकर बोला, चंद्रकांत, तेरी आंखें? चंद्रकांत कॉइन गिराना चाहता था, लेकिन कॉइन उसके हाथ से चिपक चुका था। तभी कमरे में एक डरावनी आवाज गूंजी, श्राप जाग चुका है। अचानक पूरा जहाज जोर जोर से हिलने लगा। बाहर भयंकर तूफान शुरू हो चुका था। बिजली चमक रही थी, बारिश तेज हो गई थी। समुद्र की विशाल लहरें जहाज से टकरा रही थीं। चारों खसीदार डेक पर पहुंचे। सलिल चिल्लाया, ये जहाज डूबने वाला है। चारों वापस ट्रेजर रूम की तरफ भागे, लेकिन वहां पड़ी स्केलेटन्स अब हिलने लगी थी। एक एक करके स्केलेटन पायरेट्स खड़ी होने लगी। उनकी आंखें लाल चमक रही थी। उनके हाथों में रस्टी स्वॉर्ड्स थी। चारों दोस्त डर से पीछे हटे। स्केलेटन पायरेट्स उनकी तरफ बढ़ने लगे। यश ने एक पुरानी तलवार उठाई और बोला, अब भागना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें मार देंगी। भागते हुए यश को कैप्टन रूम में एक पुराना मैप मिला। मैप पर लाल निशान चमक रहा था। उस पर लिखा था, कर्स्ड आइलैंड। पंडित ने पूछा, ये आइलैंड क्या है? तभी पीछे से घोस्ट कैप्टन की आवाज आई, वही जगह जहां ये श्राप शुरू हुआ था। घोस्ट कैप्टन उनके सामने आया, लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन दर्द से भरी हुई थी। हम इस खजाने के मालिक नहीं थे, हम इसके गुलाम बन गए। जिसने भी इस कॉइन को छुआ, वो श्राप का हिस्सा बन गया। चंद्रकांत डरते हुए बोला, तो अब मेरे साथ क्या होगा? कैप्टन ने चंद्रकांत की तरफ देखते हुए कहा, अब श्राप तुम्हारे साथ जाएगा। चारों दोस्त सन्न रह गई। अचानक जहाज टूटने लगा, लकड़ियां फटने लगीं, मस्तूल गिरने लगी, लहरें डेक पर चढ़ने लगी। चारों दोस्त जान बचाकर छोटी नाव की तरफ भागे। पीछे ब्लैक शैडो समुद्र में डूब रहा था। घोस्ट कैप्टन आखिरी बार दिखाई दिया। उसने धीरे से कहा, श्राप खत्म नहीं हुआ, बस जगह बदल चुका है। फिर जहाज समुद्र में समा गया। सुबह हो चुकी थी। चारों दोस्त थकी हुई समुद्र किनारे पड़ी थी। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन चंद्रकांत चुप था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वही कर्स्ड पायरेट कॉइन अब भी उसके पास था। कॉइन से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। चंद्रकांत की आंखों में डर भर गया। दूर समुद्र में फिर वही लाल रोशनी चमकने लगी और हवा में धीमी आवाज गूंजी, ब्लैक शैडो फिर लौटेगा।